दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है कि 10 पहली बात तो कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पे 3 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर अखिलेश यादव, कहने का मतलब समाजवादी पार्टी जब से खड़ी हुई तब से खाता नहीं खुल पाया। उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार लखनऊ में उन जिले के नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं, उन विधानसभा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि समीकरण कैसे बैठाना है। बिल्कुल अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा भी मुरव्वत का अख्तियार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल वह भी सीट छीनने के चक्कर में किस तरह से समीकरण, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बाद टॉप 5 नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है, तो सपा ने भी अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने का पूरी तरह से कमर कस ली है, तो कांग्रेस भी अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन इसमें 3 विधानसभा सीटें ऐसी है जिन पर सपा का अभी तक खाता नहीं खुल सका है। ऐसे में देखना यह है कि उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल की रफ्तार पकड़ती है या नहीं। आपको बता दें कि 10 में कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बढ़त बनाई हुई है, लेकिन 3 वह सीट की बात मैं कर रहा हूं जिस पर अखिलेश यादव लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, उन विधानसभा के नेताओं से मंथन कर रहे हैं। जहां पे समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला, उसको लेकर भी अखिलेश यादव बिल्कुल सीरियस होकर उस सीटों पर भी मंथन जारी है नेताओं को बुला के। यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें 9 ऐसी सीटें हैं जिन पर विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी अदालत में सजा होने के चलते उपचुनाव हो रहा है। इसी तरह मिल्कीपुर कटहरी से सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें से मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, ध्यान से सुनना, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपने 3 दशक के सियासी इतिहास में कभी भी इस सीट पर जीत नहीं सकी है। इसके अलावा बाकी सीटों पर कभी न कभी चुनाव जीतने में सफल रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में सभी की निगाहें इन बात पर है कि उपचुनाव में सपा की किस तरह का प्रदर्शन इन सीटों पर करती है। अब मीरापुर, मझवा और खैर, ये 3 विधानसभा सपा का अभी तक खाता नहीं खुला जब से पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव किस तरह से मंथन कर रहे हैं आपको बता दो। बात करते हैं मझवा सीट का। मझवा सीट पे क्या चल रहा है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर 2022 में निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुन लिए गए। इसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं। सपा के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही मझवा की है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को सौंपी है। ये ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, अच्छी पकड़ मानी जाती। सांसद इस बार बने चंदौली से। यह सीट सपा के लिए शुरू से ही पथरीली बनी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी है समाजवादी पार्टी ये मझवा की सीट। लेकिन इस बार अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है ताकि जीत कर इतिहास रचा जा सके। इसलिए अखिलेश यादव ने यहां बिंद प्रत्याशी रमेश चंद्र बिंद को बिल्कुल अलर्ट कर दिया और बिल्कुल रमेश चंद्र बिंद मझवा में खूंटा गाड़ दिए। इस तरह की खबर आ रही है। गांव-गांव, गली-गली, चट्टी चौराहे पूरा समीकरण बैठा रहे हैं अपने संगठन के साथ। दूसरी सीट मीरापुर की, मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट विधानसभा सीट पर 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसके चलते मीरापुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मीरापुर विधानसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद सियासी जो वजूद में आई है और आपको बता दें कि बाद में अभी तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं मीरापुर में। बसपा, बीजेपी और आरएलडी एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद भी मीरापुर सीट सपा नहीं जीत सकी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार भड़ाना को कड़ी टक्कर दी थी। महज 193
वोटों से, 2017 की बात कर रहा हूं, मीरापुर की सीट की 193 वोटों से वह चुनाव हार गए थे जो लियाकत अली साहब। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते यह सीट आरएलडी के खाते में चली गई। आरएलडी इस सीट पर जीतने में सफल रही। लेकिन अब सियासी जानकार आपको बता दें कि सपा को इस सीट जो कि मिलते जीत के स्वाद चखने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती थी। लेकिन अब जो है कि यहाँ पर समीकरण जो है अखिलेश यादव बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वहां पे कादिर राणा का यहाँ पर नाम संभावित आगे बताया जा रहा है और ये सीट सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। सर्वे में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी सीट खैर विधानसभा की सीट है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सीट 1962 में सियासी वजूद में आई है। उसके बाद से कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी, आरएलडी, बसपा तक कब्जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी इस सीट पर जीत नहीं सकी है। 2017-2022 में बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे जो कि अनुम प्रधान वाल्मीकि हाथरस से अब सांसद बन गए हैं। उनके चलते अब विधानसभा उपचुनाव हो 2022 में आरएलडी से गठबंधन होने के चलते सपा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकी थी। जाट और दलित बहुल इस सीट पर सपा के लिए जीत आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले बुलंद है। लेकिन उपचुनाव में जीत के लिए इस सीट को लेकर बताया जा रहा है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, खैर विधानसभा की सीट। और इस पर भी लगातार अखिलेश यादव अपने संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह 3 सीट में भी अखिलेश यादव करने वाले हैं। इस तरह का जो सर्वे आ रहा है, जिस तरह से मेहनत चल रही समाजवादी पार्टी की। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।